नमस्कार दोस्तों, अगर आप ईपीएस पेंशन धारक है तो हम सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन योजना संशोधन की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईपीएफ पेंशन मामले की सुनवाई की थी, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ और कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के बीच अंतर और पेंशन योजना संशोधन का आकलन करने के लिए निर्धारित किया जाना है। पेंशन भोगियों ने पहले ही शीर्ष अदालत के सूचित किया गया था कि कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना 2014 के अनुसार 15,000 रुपये से अधिक वेतन के लिए 1.16% योगदान करने के लिए कहना और कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के खिलाफ था। लेकिन दोस्तों, जस्टिस यू ललित, अनिरुद्ध बोस, सुधांशु धूलिया की पीठ ने केरला और राजस्थान दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की थी, और जिसमें 2014 की संशोधन योजना को रद्द कर दिया था। और 2018 में केरल उच्च न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन योजना 2014 को रद्द कर दिया था और संशोधन ने 15,000 रुपये की प्रतिमाह की सीमा से ऊपर के वेतन के अनुपात में पेंशन का भुगतान करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने बताया था कि अगर कोई कर्मचारी 15,000 रुपये के आधार पर वेतन सीमा से ऊपर योगदान करना चाहता है तो वेतन का 1.16% योगदान कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले ईपीएस 95 के तहत अधिकतम पेंशन योग्य वेतन सीमा 6,500 रुपये थी। लेकिन जिन सदस्यों का वेतन इस सीमा से अधिक था, वे अपने नियोक्ताओं के साथ साथ अपने वास्तविक वेतन का 8.33% योगदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, संशोधन सीमा को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया। हालांकि पकड़ यह है कि जो कर्मचारी पहले से ही 1 सितंबर 2014 तक ईपीएस के सदस्य थे, वे अपने वास्तविक वेतन के अनुसार पेंशन फंड में योगदान करना जारी रख सकते हैं। लेकिन इसलिए एक कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस का सदस्य बन गया, उसे उनके वास्तविक वेतन के बराबर पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन संशोधनों में यह कहा गया कि जिन सदस्यों का वेतन 15,000 रुपये से अधिक है, उन्हें अपने भविष्य निधि योगदान के अलावा वेतन का 1.16% योगदान देना होगा। पेंशन भोगियों के वकील ने कहा कि पेंशन के लिए पैसा लगाने वाला कर्मचारी अनसुना है। पहली बार कर्मचारी 1.16% योगदान करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा कि 15,000 रुपये से अधिक जो है किसी भी चीज़ के लिए कर्मचारी को 1.16% का योगदान देना चाहिए, क्योंकि आप 1.16% का योगदान करने जा रहे हैं, इसलिए सैद्धांतिक रूप से 1.16% आपकी जेब में आना चाहिए। इसलिए आप अपने कंधों पर दायित्व स्वीकार कर रहे हैं, ये कहा। इसका खंडन करते हुए पेंशन भोगियों के वकील ने कहा कि पेंशन फंड में मुझे योगदान करने की उम्मीद नहीं है, लेकिन सरकार को योगदान देना चाहिए, क्योंकि मुझे योगदान करने के लिए कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ये आप कर्मचारी योगदान करने के लिए कहते हैं, तो अधिनियम जो संशोधन करना होगा। पेंशन भोगियों ने बुधवार को यही भी कहा था कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक प्रभावित हुए थे। कोर्ट को पिछले हफ्ते यह भी बताया गया था कि संशोधन के अनुसार कट ऑफ तारीख तक योजना को चुनने के अधिकार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ हुआ। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। जो भी अपडेट या जानकारी होगी हम आपको सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।